नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सविता जैन है और मेरे इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, डायबिटीज़ जब होती है तो लोगों को बहुत सारे बदलाव करने पड़ते हैं अपने जीवन शैली में। उनमें से एक सबसे बड़ा बदलाव रहता है अपनी फूड में या खाने में शुगर छोड़ना। शुगर छोड़ना लोगों को बहुत मुश्किल लगता है और अक्सर लोगों में ये धारणा रहती है कि शुगर की जगह वो गुड़, शक्कर या शहद ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि क्या डायबिटिक्स ये तीनों चीज़ें ले सकते हैं, क्या आप शुगर को इन तीनों चीज़ों से अपनी डाइट में रिप्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गुड़ की या जैगरी की। तो दोस्तों, गुड़ एक ट्रेडिशनल स्वीटनर है। ये कैसे बनाया जाता है? ये या तो शुगर केन जूस से बनाया जाता है या फिर खजूर या डेट पाम से बनाया जाता है। इसको बड़े बड़े पॉट्स में डालकर उबाला जाता है जिससे कि इसमें वाटर कंटेंट कम हो जाता है और एक रॉ गुड़ या जैगरी बन जाती है। इस जैगरी को जब फर्दर केमिकल्स की हेल्प से प्रोसेस करते हैं तो ये शुगर में बदल जाती है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो शुगर भी जैगरी से बनती है। अगर हम जैगरी को या गुड़ को शुगर से कंपेयर करें तो ये थोड़ी हेल्दी मानी जाती है क्योंकि ये रॉ है, इसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई। तो इसके अंदर कुछ विटामिन्स, मिनरल्स रहते हैं जो शुगर में नहीं पाए जाते, जैसे कि आयरन रहता है, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, इस तरह के कुछ मिनरल्स एंड विटामिन्स रहते हैं जिसकी वजह से जैगरी को शुगर के मुकाबले में थोड़ा सा हेल्दियर माना जाता है। ये भी देखा गया है कि जैगरी या गुड़ थोड़ा सा ब्लड प्रेशर कम करने में मदद कर सकता है और ये हमारे खाने को पचाने में या डाइजेशन में भी हेल्प करता है। इस वजह से लोग खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाते हैं। परंतु क्या ये जो बेनिफिट्स हैं ये इतने ज़्यादा हैं कि ये डायबिटिक्स में भी लिया जा सके? तो इसके लिए दोस्तों हम देखते हैं कि गुड़ की ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या है या इसमें कैलोरीज कितनी है। अगर हम गुड़ की कैलोरीज देखें तो 10 ग्राम गुड़ में लगभग 36 से 37 कैलोरीज रहती हैं। और अगर हम ग्लाइसीमिक इंडेक्स की बात करें, ग्लाइसीमिक इंडेक्स मतलब कि कोई भी चीज़ उसमें कार्बोहाइड्रेट अमाउंट कितना है, वो ब्लड शुगर को कितनी से तेज़ी से बढ़ाता है। तो अगर हम गुड़ के ग्लाइसीमिक इंडेक्स की बात करें तो ये बहुत हाई है। तो गुड़ का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 84 है। इसका मतलब कि अगर आप गुड़ लेते हैं तो ये भी बहुत तेज़ी से आपकी ब्लड शुगर बढ़ाता है। गुड़ के अंदर जो शुगर रहती है उसको हम सुक्रोज बोलते हैं, जो कि टूट के ग्लूकोज में बदल जाती है। इस वजह से गुड़ से भी हमारी ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। अगर आप गुड़ लेना चाहते हैं तो बहुत थोड़ी अमाउंट में हम डायबिटीज़ में इस गुड़ को अलाउ करते हैं। हफ्ते भर में 1 टेबलस्पून जितना गुड़ आप ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून जितना मतलब तकरीबन 15 ग्राम के करीब गुड़ आप ले सकते हैं एक हफ्ते के अंदर। और कौन सा गुड़ लेना चाहिए? जो डार्क है, जितना डार्क कलर है उतना वो रॉ है, उतना वो कम प्रोसेस्ड है और वो वाला गुड़ हम ज़्यादा हेल्दी मानते हैं। अगर जो गुड़ आपका लाइट कलर का है, दैट मीन्स उसकी प्रोसेसिंग ज़्यादा हो रखी है, उसमें केमिकल ज़्यादा ऐड किए हुए हैं और वो हम रिलेटिवली कम हेल्दी मानते हैं। इसको अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप गुड़ का सेवन भी अवॉइड करें क्योंकि ये आपकी ब्लड शुगर की मात्रा को बहुत बढ़ा सकता है। पर अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप शुगर के कंपैरिजन में गुड़ का या जैगरी का प्रयोग कर सकते हैं और ये आपके लिए रिलेटिवली हेल्दी होगा। डायबिटिक है तो अपनी डाइट में मिठास लाने के लिए कुछ और इस्तेमाल करें, जैसे कि हम बोलते हैं नॉन न्यूट्रिशनल स्वीटनर्स जो रहते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या स्टीविया। दूसरा दोस्तों हम बात करते हैं हनी या शहद की, कि क्या आप अपनी डाइट में शुगर को हनी से रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, हनी या शहद जो है वो भी एक नेचुरल स्वीटनर है। ये हनी बीज या मधुमक्खियाँ बनाती हैं और ये जो हमारे फ्लावर्स में स्वीटनेस रहती है, नेक्टार जिसको बोलते हैं, उसकी मदद से बनाती हैं। शहद के अंदर जो शुगर रहती है वो है फ्रक्टोज और ग्लूकोज
दोनों ही रहती हैं। शहद में भी दोस्तों बहुत सारी हेल्दी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसमें भी बहुत सारे विटामिन मिनरल्स रहते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे माने जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं और इन्फ्लामेशन कम करने में हेल्प करते हैं। तो इसमें कुछ विटामिन और मिनरल्स हैं जैसे कि विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी। मिनरल्स जैसे कि पोटाशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस इसमें भी पाए जाते हैं, परंतु इनकी जो मात्रा है वो बहुत थोड़ी रहती है। और अगर हम हनी के ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो हनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत हाई है। हनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 58 और जो हमारी नॉर्मल शुगर रहती है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 60। तो हनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर से थोड़ा कम है, परंतु ये फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हनी खाने से भी आपकी जो ब्लड शुगर है वो एकदम से बढ़ सकती है। हनी में कैलोरीज भी ज़्यादा रहती हैं। अगर हम बात करें तो हनी में तकरीबन 10 ग्राम में 67 कैलोरीज रहती हैं। इसके कुछ और नुकसान भी हो सकते हैं। हनी खाने से, स्पेशली अगर आप रॉ खा रहे हैं, पैस्चराइज नहीं खा रहे, तो कुछ इन्फेक्शंस हो सकती हैं। स्पेशली जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है उन लोगों को इन्फेक्शंस होने का डर ज़्यादा रहता है। और कुछ जो मार्केट में हनी मिलते हैं उनमें बाहर से दूसरी शुगर भी ऐड की होती है जो आपकी ब्लड शुगर और ज़्यादा बढ़ा देगी। तो इसलिए दोस्तों डायबिटिक्स में हम हनी या शहद के यूज़ को भी मना करते हैं। ये डायबिटिक्स में हनी भी नुकसान करती है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है, अपनी डाइट में चीनी, गुड़, शक्कर या शहद इनमें से किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करें। पर अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप शुगर को गुड़ से या हनी से रिप्लेस कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखें इनकी क्वांटिटी फिर भी कम लें। अगर डायबिटीज़ में भी आप लेना चाहें तो बहुत थोड़ी मात्रा में ये ले सकते हैं, परंतु अगर आप ले रहे हैं तो अपने साथ में बाकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट अमाउंट का ध्यान रखें। तो आपकी बाकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए, आपकी डाइट में फाइबर ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आप डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन या इंसुलिन ले रहे हैं तो आपको स्पेशली अपनी शुगर चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है और उसके हिसाब से अपनी मेडिसिन सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अपनी सेहत का ध्यान रखें दोस्तों। नमस्कार।